नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, इतिहास और घोड़ों का, युद्धों और पशुओं का जो साथ है वो आदि अनादि काल से जुड़ा हुआ है। इतिहास के पन्नों में जो दर्ज बातें हैं उसमें 5 सर्वश्रेष्ठ घोड़े, आज हम उनकी जानकारी साझा करेंगे। जितनी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में है, उनमें इन 5 घोड़ों का नाम सदा ही स्मरणीय रहता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। दोस्तों, जब जब राजाओं द्वारा युद्ध लड़े गए, उनके घोड़ों के योगदान को याद किया जाएगा। महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक उनकी लड़ाइयों में उनके घोड़ों ने अदम्य वीरता का जो प्रयास दिखाया है, जो वीरता का प्रदर्शन किया है, ऐसे ही 5 घोड़ों की आज हम जानकारी साझा करेंगे, जिन्होंने अपने राजाओं को खूब संरक्षण दिया और जिनकी बहादुरी की बात सदियों तक जीवित रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का घोड़ा भारत के महान गौरवशाली राजाओं में से एक। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जब बात याद आती है तो उनके द्वारा लड़े गए युद्धों में उनके घोड़ों का जिक्र अवश्य किया जाता है। उनकी घोड़ों ने वीरता की अनूठी मिसाल पेश की है। उनकी सेना में भीमथड़ी और अरबी नस्ल के घोड़े ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। उनके पास 7 घोड़े थे जिनके नाम थे मोती, विश्वास, रणवीर, गजरा, कुशना, तुरंगी और इंद्रायणी। ये थे इनके घोड़ों के नाम। दरअसल शिवाजी महाराज का कहना था कि एक योद्धा को घोड़ा हमेशा बदलते रहना चाहिए। कृष्णा नाम का घोड़ा छत्रपति शिवाजी के अंतिम दिनों तक उनके साथ था। सफेद रंग का यह घोड़ा तेज रफ्तार से ऊंची ऊंची भूमि चढ़ने में भी माहिर था। उसके बाद नाम आता है महाराजा रणजीत सिंह की घोड़ी। भारत के महान राजाओं में शुमार महाराजा रणजीत सिंह को भी घोड़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। वह अपनी सेना में साहसी और मजबूत घोड़ों को ही भर्ती करवाते थे। एक बार की बात है कि उनके दरबार में एक यूरोपियन अधिकारी आया। उसने बताया कि पेशावर के सरदार के पास एक शीरी नाम की घोड़ी है जिसकी रफ्तार बहुत ही तेज है। यह सुनकर महाराणा रणजीत सिंह ने उसे पा लेने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपने आदमियों को पेशावर भेजकर सरदार से घोड़ी लाने के लिए कहा। दोस्तों, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। पेशावर से वो घोड़ी नहीं ला सके और वहाँ के सरदार ने महाराणा रणजीत सिंह को घोड़ी देने से मना भी कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक यूरोपीय जर्नल को उस घोड़ी को लाने के लिए भेजा, जिसके बाद वह शीरी को लाने में सफलता मिली और वह घोड़ी महाराणा रणजीत सिंह के पास आ गई। उन्होंने उसका नाम बदला और नाम रखा लैला। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है महाराणा प्रताप का घोड़ा। दोस्तों, महाराणा प्रताप जी का नाम लेते ही चेतक की याद आती है। जितना प्रतापी प्रताप महाराणा थे, उतना ही प्रतापी उनका घोड़ा चेतक भी था। चेतक की वीरता की कहानी आपको आश्चर्यचकित कर देगी। चेतक की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि दुश्मन दांतों तले अंगुली दबा लेते थे। ईरानी मूल का चेतक महाराणा प्रताप सिंह की लड़ाई में खूब साथ देता था। एक बार की बात है, महाराणा प्रताप के दरबार में एक गुजराती व्यापारी आया जिसके पास 3 घोड़े थे, चेतक, त्राटक और अटक। महाराणा प्रताप ने उस व्यापारी से तीनों घोड़ों को खरीद लिया। उन तीनों घोड़ों में चेतक ने महाराणा प्रताप को खूब प्रभावित किया, इसलिए प्रताप ने चेतक को अपने पास रखा। हल्दी घाटी के रण में चेतक ने अपनी वीरता से दुश्मनों की सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए और अंततः राणा प्रताप की जान बचाकर वह वीर गति को प्राप्त हो गया। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा। इतिहास में जब भी घोड़ों की वीरता की बात आएगी, झांसी की रानी लक्ष्मी के घोड़ों का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे, सारंगी, पवन और बादल। तीनों घोड़ों में बादल की वीरता अनूठी थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े बादल ने 100 फीट की दीवार को भी फांद दिया था। दोस्तों, उनकी भक्ति अजीब थी। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है सिकंदर का घोड़ा। विश्व विजेता बनने का सपना लेकर जब सिकंदर ईरान पर विजय प्राप्त करके भारत में दाखिल हुआ, उसके पास एक घोड़ा था बिशु पैलेस।
दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर 13 वर्ष का था तब उसने ये घोड़ा एक व्यापारी से खरीदा था। सिकंदर ने इसी घोड़े पर बैठकर बड़े से बड़े युद्ध को अंजाम दिया, जिसमें पोरस महाराज के साथ लड़ी गई लड़ाई भी शामिल थी। तो दोस्तों देखिए कैसे योद्धाओं के साथ, रणबांकुरों के साथ बड़े बड़े युद्धों में उनके जो सवारी होती थी, चाहे वह हाथी हो चाहे वह घोड़ा हो, उनका नाम भी अमर हो जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की उन 5 अश्वों की जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय मां भारती।